नमस्कार, जियो हेल्थवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। महंगाई के विरोध में कांग्रेस यंग ब्रिगेड ने किया शंखनाद, घंटी और थाली बजाकर किया विरोध। प्रस्तावित बस स्टैंड का संतलीकरण शुरू, विधायक ने किया निरीक्षण। निर्वाचित होने के बाद बुरियानी ने पदाधिकारियों सहित किया पदभार ग्रहण। स्वच्छ भारत विषय पर रंगोली प्रतियोगिता में 65 प्रतिभागी शामिल, विनी ओपन और आस्था रहे स्टूडेंट ग्रुप में अव्वल। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। और मूर्तिकारों ने बनाई लक्ष्मी पूजन के लिए प्रतिमाएं, पीओपी का संकट बरकरार। अब खबरें विस्तार से। लगातार बढ़ रही डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सहित किराना सामग्री से आम नागरिकों की कमर टूटने लगी है, जिसके विरोध में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा शंखनाद किया गया। सोमवार को जयस्तंभ चौक पर थाली और घंटी बजाकर कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड इटारसी के द्वारा स्थानीय जयस्तंभ चौक पर बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में यंग ब्रिगेड के सभी कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन भी उपस्थित थे। यंग ब्रिगेड के आह्वान पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए और स्थानीय जयस्तंभ चौक पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने भाषण में जमकर भाजपा सरकार को कोसा तथा केंद्र की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और सभी ने एक साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ घंटा बजाया, ताली बजाई और थालियां भी पीटी। साथ ही शंखनाद भी किए और मुख्य मार्गों से होते हुए रैली भी निकाली, जहां कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और भ्रष्ट नीति के खिलाफ अपने अपने उद्बोधन में सभी ने जनता से आग्रह किया कि भाजपा के द्वारा दिखाए गए सभी सपने झूठे थे। आज बदहाल हो रहा किसान, मजदूर, आम नागरिक महंगाई की चरम सीमा पार हो चुकी है। एक स्वर में सभी ने कहा कि हमें हमारे पुराने दिन वापस लौटा दो। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन इटारसी कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष शुभम वालिया ने किया। कार्यक्रम से पूर्व उपगृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई, पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश बामने, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, जिला अध्यक्ष यंग ब्रिगेड शरद बामने, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल अवस्थी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, राजेंद्र तोमर, हीरा सिंह ठाकुर, निजामुद्दीन, जयप्रकाश अग्रवाल, अनिल रैकवार, अनिल बस्तवार सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे। हमारे बीच में वो भी एक व्यापारी है, वो आपको बताएंगे ये मोदी सरकार में व्यापारी का पीड़ा भोग रहा है। महंगाई कम करो। आज पूरा देश ट्राई मार्क करने में लगा हुआ है। व्यापारियों की स्थिति आज वह सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं, शाम आप जिधर नजर दौड़ाएंगे वहाँ महंगाई दिखेगी। बाजार से रौनक गायब है। कौन सी दुकान ऐसी दिख रही है जिसपे ग्राहक हो? अन्यथा जब दीपावली आती है तो सबसे बड़ा सीजन होता है, किसी भी दुकान पर इतने ग्राहक रहते हैं कि ग्राहकों का नंबर मुश्किल से आता है। लेकिन आज आप बाजार में देखिए, सभी दुकानदार फुर्सत में बैठे हैं। प्रस्तावित बस स्टैंड की भूमि नगर पालिका के आधिपत्य में आने के बाद परिसर के समतलीकरण एवं सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। सोमवार को विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने स्थल का निरीक्षण किया। जल्द ही यहां पर बसों का हॉल्ट प्रारंभ होगा। पुरानी इटारसी स्थित ट्रैक्टर स्कीम में लंबे समय से बस स्टैंड का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, लेकिन भूमि नगर पालिका के आधिपत्य में नहीं आने के कारण बस स्टैंड की योजना अटकी हुई थी। अब विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के प्रयासों से लगभग 2.5 एकड़ की उक्त जमीन नगर पालिका को हस्तांतरित कर दी गई। नगर पालिका के आधिपत्य में जमीन के आने के बाद अब बस स्टैंड बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। नगर पालिका द्वारा परिसर की सफाई एवं समतलीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ एवं उबड़-खाबड़ जमीन होने के कारण बसों को खड़ा करना संभव नहीं है, इसलिए
सफाई का कार्य किया जा रहा है। सोमवार को विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने यहां पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय, कुलदीप रघुवंशी और दीपू अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने जिला कलेक्टर और एसडीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही बस स्टैंड की सफाई एवं समतलीकरण कराने के बाद परिसर को व्यवस्थित किया जाएगा ताकि यहां पर बसें रुक सकें। उन्होंने कहा कि बसों का हॉल्ट दोनों ही बस स्टैंड पर किया जाएगा। लगभग 15 दिनों में बसें यहां रुकने लगेंगी। इसके बाद बस स्टैंड का निर्माण कराने के लिए टेंडर की प्रोसेस की जाएगी। पुरानी इटारसी में बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बाजार के बस स्टैंड से बस एवं सवारी वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। इसलिए यहां खाली होने वाली जगह में पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है अथवा हॉकर जोन बनाया जा सकता है, क्योंकि शहर में पार्किंग के लिए जगह नहीं होने के कारण त्योहार के मौके पर बाजार में वाहनों का दबाव बढ़ने से बाजार की यातायात व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। इस संबंध में विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इसके लिए योजना बनाई जाएगी। एक तो हमारे जिला कलेक्टर महोदय को और एसडीएम साहब को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करके और न केवल इसका ऑफिशियल ऑर्डर किया, पोजीशन भी हमें दे दिया नगर पालिका को। अब इसको अभी पहले चूँकि बहुत झाड़ झंकाड़े हैं इसमें, इसकी सफाई करा करके और फिर इसकी एक योजना बनाई जाएगी और एक व्यवस्थित बस स्टैंड बनाएंगे। किंतु इनिशियली यहाँ पर हम इसको, हमारी योजना है कि इसको पक्का करके नीचे और बसेस खड़ी करवाना ताकि हाल्टिंग बसेस की शुरू हो जाए और साथ में डेवलपमेंट भी होता रहे। तो दोनों काम एक साथ करेंगे। बसेस का भी काम, यहाँ से बस स्टैंड चालू भी हो जाए अल्प सुविधाओं के साथ, और स्थायी सुविधाओं का काम भी उसमें साथ में चालू। दिवाली के बाद हम कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में नए साल, क्योंकि बड़ा एरिया है ये, 2-2.5 एकड़ है और सारा अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका कोई व्यवस्थापक कोई नहीं था इसका। तो इसकी सफाई में ही अभी कम से कम 15 दिन लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद में फिर इसकी योजना, फिर उसके टेंडर्स जो प्रोसेस है उसको करने में। पर हमारी कोशिश ये है कि आगामी 3 महीनों में इसको ऐसा कर दें कि यहाँ बसेस आकर के खड़ी हो सकें। तब फिर आरटीओ और सबको बुला करके, क्योंकि यहाँ भी रखना पड़ेगा और वहाँ भी रखना पड़ेगा, दोनों जगह। तो इनिशियली हाल्टिंग से शुरू करेंगे और बाद में फिर यहीं से बसें प्रारंभ होंगी और यहीं समाप्त। पुराने बस स्टैंड में एक तो योजना ये है कि आधे घंटे की हाल्टिंग देनी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग वहीं से बैठते हैं, दूसरे रेलवे स्टेशन से भी वो पास है। तो व्यवस्थित करके, और जो भी बसेस बाहर जाएंगी कहीं भी, यदि वो बसेस वाले चाहेंगे तो आधे घंटे की हाल्टिंग वहाँ रहेगी। बस यहाँ से निकलेगी, आधा घंटा रुकेगी, या बाहर से आएगी वो आधा घंटा रुक करके और यहाँ आकर के स्टॉपेज करेगी। तो एक तो वहाँ से बुकिंग भी होगी और वहाँ बस का स्टॉपेज भी रहेगा, किंतु हाल्टिंग किसी बस की नहीं। शहर में सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी कुम्हार समाज के परिवार साल भर में पड़ने वाले 30 त्योहारों के लिए देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन कुछ सालों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली कम मेहनत की प्रतिमाओं की बिक्री ने मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों की सुंदरता को फीका साबित कर दिया है। शहर में सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी कुम्हार समाज के लिए परिवार साल भर में पड़ने वाले 30 त्योहारों के लिए देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन कुछ सालों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली कम मेहनत की प्रतिमाओं की बिक्री ने मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों की सुंदरता को फीका साबित कर दिया, क्योंकि आए दिन 30 त्योहारों पर बाजार सजने के पूर्व ही, मिट्टी की प्रतिमाओं की दुकान लगने के पूर्व ही पीओपी की प्रतिमाओं के सस्ते होने के कारण बड़ी तादाद में इनकी बिक्री लोग कर लेते हैं। लेकिन मिट्टी और मेहनत से बनाई मूर्तियों को कीमत अधिक होने की वजह से लोग नकार देते हैं, जबकि पीओपी की मूर्तियों में पर्यावरण को प्रदूषित भी करती हैं, यह लोग भूल जाते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन कोरोना की मार झेल रहे शहर के स्थानीय मूर्तिकार कुम्हार समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पीओपी की प्रतिमाओं को बिकने के पहले ही बड़ी कार्यवाही कर उन पर अंकुश लगाएगा। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार समाज द्वारा बीते करीब 1-1.5 माह से बड़ी मेहनत के साथ मिट्टी की सुंदर प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, जिन्हें दीपावली पर बेचने के लिए बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन स्थानीय मूर्तिकार परिवारों को 2 चिंता प्रमुख रूप से सता रही है। पहली, बाहर से आने वाले मूर्तिकारों की, जो कि दूसरे जिलों एवं शहर से आकर इटारसी में व्यापार करते हैं। बाहरी व्यापारियों के आने से स्थानीय मूर्तिकारों का व्यवसाय मंदा पड़ने की संभावना बनी रहती है,
जिससे इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति पूरी तरह बिक नहीं पाती और अन्य बाहरी व्यापारी फायदा उठाकर ले जाता है। स्थानीय मूर्तिकारों को दूसरी खास चिंता पीओपी से बनने वाली मूर्तियों को लेकर सता रही है। प्रशासन त्योहार से पूर्व तो पीओपी की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, जबकि बाजार में 60 से 70% मूर्तियां पीओपी से निर्मित होती हैं। पीओपी की मूर्तियां मिट्टी से बनने वाली प्रतिमाओं से आकर्षक और सस्ते दाम की होती हैं, जिससे वह ग्राहकों को लुभा जाती हैं और मिट्टी की मूर्तियों को कुछ ही ग्राहक खरीदते हैं। ऐसे में 12 मास के त्योहार पर मिट्टी की मूर्तियों के निर्माता अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, जबकि लोगों को समझना चाहिए कि पीओपी की मूर्तियों से पर्यावरण को नुकसान होता है। यहाँ तक कि एनजीटी के द्वारा भी बार-बार पीओपी से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस संबंध में पुरानी इटारसी तहसील कॉलोनी के पास रहने वाले मूर्तिकार राकेश प्रजापति ने बताया कि मेरा परिवार पीढ़ियों से मिट्टी की मूर्ति बनाने का कार्य कर रहा है। पहले तो कोरोना संक्रमण में मूर्तिकारों के परिवार को आर्थिक तंगी से जूझने को मजबूर कर दिया और अब पीओपी से बनी प्रतिमाएं ऐन त्योहार के पहले बाजार में बड़ी मात्रा में आ जाने के कारण मिट्टी की प्रतिमाओं को मेहनत से सुंदर बनाए जाने की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। सस्ते दामों में लोगों द्वारा पीओपी की प्रतिमाएं खरीद ली जाती हैं। राकेश प्रजापति, लक्ष्मी जी की तैयारी हो रही है और लक्ष्मी जी, विष्णु लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी, सभी प्रकार की मूर्तियाँ हमने बनाई। लगभग 500-550 मूर्तियाँ बनाई। अच्छा, घर के 4-5 सदस्य लगे हैं। हाँ, सभी लगे रहते। 2-3 महीने होगा हमको लगे। मेरे पास से भैया 100 रुपये से लेके 2500 रुपये तक की मूर्ति। ये हमारे जो पुश्तैनी काम है, 40 साल करीब पिताजी हो गए, मुझे हो गए 15-20 साल। विशेष ये है कि इस साल 2 साल से कोरोना ने सब पब्लिक को और आम जनताओं को मार के रखा है। इस टेंशन घबराहट में बेचारों कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो अपन ने कुछ स्पेशल प्रतिमा बनाए, कुछ जो मुस्कुराते लक्ष्मी जी है कि एक जैसे वो पवन मालवी ने बनाया था, तो अपन में कुछ पेश कर रहे हैं कि कम से कम पब्लिक उनका थोड़ा दिल खुश हो जाए, थोड़ी टेंशन उनकी मुक्त हो जाए। कोरोना ने वैसे तो आधी ज्यादा जनता खत्म करके रखा टेंशन। हाँ, लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, सब लोग का धन बरसे, सब लोग खुश रहे, साल भर अच्छा निकले, उनका आने वाला साल सब अच्छा निकले। नगर पालिका के तत्वावधान में नर्मदांचल ग्रुप के सहयोग से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता में शहर के आमजन और विभिन्न स्कूलों के 65 प्रतिभागियों ने शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक रंगोली कला देखने को मिली। सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता, पर्यावरण और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को अपनी कला में शामिल किया था। श्रीमती दीप्ति कोठारी के साथ प्राइवेट स्कूल की महिला संचालक और प्राचार्यों का ग्रुप साइन ऑफ डायमंड के सदस्यों ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय किशोर चौधरी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, पूर्व सभापति राकेश जाधव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, नर्मदांचल ग्रुप से सुश्री मंजू ठाकुर, दीपक दुगाया, नगर पालिका की सहायक यंत्री मीनाक्षी चौधरी, सोनिका अग्रवाल, स्वच्छता निरीक्षक आरके तिवारी, राजेंद्र मालवीय, कमलकांत बड़गोती, जगदीश पटेल आदि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में श्री टैगोर विद्या मंदिर, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, जीनियस प्लैनेट स्कूल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सूरजगंज, एमजीएम स्कूल, सरस्वती स्कूल, महावीर स्कूल, एमजीएम कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, शासकीय कन्या महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्टूडेंट कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार आस्था गोस्वामी को प्राप्त हुआ, द्वितीय पुरस्कार नैन्सी पटेल और तीसरा पुरस्कार ऋचा यादव को प्राप्त हुआ। इसी तरह से ओपन फॉर ऑल कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार विनी कैथवास, द्वितीय विभुरानी जैन और तृतीय पुरस्कार सोनाली जैन को मिला है। इसके अलावा सभी 65 प्रतिभागियों को भी उपहार प्रदान किए गए हैं। प्रतियोगिता में पुरस्कार एलकेजी ग्रुप और नर्मदांचल ग्रुप के सौजन्य से प्रदान किए गए। दोनों कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, द्वितीय 1500 और तृतीय 1100 रुपये, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने कहा कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि रंगोली से स्कूल के बच्चे इतना अच्छा और सटीक संदेश के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण की प्रेरणा देंगे। सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है और इसमें 3 विषय दिए गए थे। सभी प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया और इसके लिए उन्होंने सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। संचालन गिरीश पटेल ने और आभार प्रदर्शन सुश्री मंजू ठाकुर ने किया।
दीपावली के त्योहार के 5 दिवसीय धार्मिक पर्व का शुभारंभ मंगलवार को धनतेरस तिथि से हो रहा है, जो कि भाई दूज तक चलेगा, जिसको लेकर धर्म संघ कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा राम जानकी मंदिर पहली लाइन में बैठक की गई, जिसमें विस्तृत चर्चा कर 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार पर धार्मिक तिथियों धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज को नगरवासी एवं व्यापारियों के लिए विशेष मुहूर्त एवं चौघड़ियों के संबंध में चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। दीपावली त्योहार के 5 दिवसीय धार्मिक पर्व का शुभारंभ मंगलवार को धनतेरस तिथि से हो रहा है, जो कि भाई दूज तक चलेगा, जिसको लेकर धर्म संघ कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा राम जानकी मंदिर पहली लाइन में बैठक की गई, जिसमें विस्तृत चर्चा कर 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार पर धार्मिक तिथियों धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को नगरवासियों व्यापारियों के लिए विशेष मुहूर्त एवं चौघड़ियों के संबंध में चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। नगर के ज्योतिषाचार्य पंडित प्रभाष शर्मा ने बताया कि 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार पर नगरवासी व्यापारी विशेष शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी के वैभव और कृपा पाने के लिए पूजन अर्चन करेंगे। उनके द्वारा सभी को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं। आज धर्म संघ की ओर से दीपावली के उत्सव को कैसे मनाया जाए, जिसमें नगरवासियों के लिए एवं समस्त उन व्यापारियों के लिए भी मंगलमय और कल्याणकारी हो। इसके लिए 5 दिवसीय ये उत्सव रहता है। धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज तक व्यापार का मुहूर्त हुआ करता है, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि दिनांक 2 नवंबर मंगलवार के दिन धनत्रयोदशी मनाई जाएगी, जिसमें धन लक्ष्मी और पूजन एवं सायंकाल धन्वंतरी पूजन करेंगे सभी। गोधूली बेला उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तथा उसके बाद रूप चौदस का उत्सव पारिवारिक घर में ही मनाया जाता है। उस दिन अपने मंगलमय स्वास्थ्य के लिए तेल आदि लगाना चाहिए, उपटन आदि लगा के मंगलमय मनाएं अपना वर्ष। सायंकाल यम दीप लगाकर और यम की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर चतुर्मुख दीपक लगाना चाहिए। दीपावली के दिन मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए और सभी नगरवासियों के लिए शुभकामना देते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि दोपहर में गादी का मुहूर्त जो है वह 12:05 से 12:23 तक रहेगा। इस बीच में गादी बिछाएंगे। सायंकाल के समय जो गोधूली बेला से ही और उसके पूर्व भी इस वर्ष चौघड़िया बड़ा अच्छा आ रहा है, जो मंगलमय है। तो 4-14 से अच्छा चौघड़िया आ जाएगा। और उसके बाद गोधूली बेला का समय रहेगा श्रेष्ठ। वृष लग्न और मिथुन लग्न दोनों श्रेष्ठ हैं। रात्रि में ये दोनों लग्न 10:30 के लगभग रहेंगी रात्रि में। उसके बाद कुछ मध्य रात्रि में सिंह लग्न में जो पूजन करना चाहते हैं वो सिंह लग्न 12 बजे के बाद 12:05 आप लोगों ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, अगर आप मुझसे 19-20 की अपेक्षा रखते हैं तो मैं आपको 21 साबित होने का प्रयास करूंगा। उक्त बातें अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष गुरियानी ने पदभार ग्रहण समारोह में कही। श्री गुरियानी ने कहा कि होशंगाबाद एवं भोपाल के अभिभाषक संघ के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं और इनसे हमें हमेशा सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम तहसील या जिला स्तरीय नहीं बल्कि राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हों। पदभार ग्रहण करने की 4-5 वर्षों की परंपरा रही है और इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। सादे समारोह में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर अशोक शर्मा, अरविंद गोयल, ओम प्रकाश रैकवार, PS राजपूत, बलदेव सिंह सोलंकी, रघुराज सिंह बघेल, राकेश रायसा, सतीश चौहान, अनिल शुक्ला, रमेश धूरिया, नेहा चावरे सहित नवनियुक्त पदाधिकारी, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। श्री गुरियानी ने उपस्थित समस्त अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। आप लोगों के सहयोग और स्नेह का परिणाम है कि आज मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ। आप लोगों ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, निश्चित ही मेरा सोचना है कि आप 19 सोचें और मैं 20 करके बताऊँ। ये सब में देते हमारे बड़े भाई होशंगाबाद अभिभाषक संघ के मेम्बरान भी हमारे बीच उपस्थित हैं।
यदा कदा नहीं, हमेशा इन लोगों का सहयोग अपेक्षित तो रहा है और मिला भी। इस मीटिंग के पहले मेरा वहाँ होशंगाबाद जाना हुआ। इस मीटिंग के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं यहीं से उन्हें साधुवाद और सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि इटारसी संघ के प्रत्येक सदस्य को उन्होंने सम्मान प्रदान किया। हम सब हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आदरणीय पाली भाई जी वहाँ जाके हमारा मैसेज जरूर देंगे। हमारे बीच बड़ी खुशी की बात है कि भोपाल अधिवक्ता संघ के भी मेंबरान उपस्थित है। तो आज हम तहसील और जिला स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये मैसेज वहाँ भी जाएगा, क्योंकि जैसा पारस भाई ने बताया कि हमारा जो कार्यक्रम और कार्य करने की जो प्रणाली है वो सबसे अलग रही है। विद्युत कर्मचारी अधिकारियों की लंबे समय से लंबित 5 सूत्री मांगों का निराकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर यूनाइटेड फोरम की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है। विद्युत कर्मचारी अधिकारियों की लंबे समय से लंबित 5 सूत्री मांगों का निराकरण शासन द्वारा अभी तक नहीं किया गया, जिसके विरोध में विद्युत कर्मियों की यूनाइटेड फोरम के बैनर तले सोमवार 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस दौरान पथरौटा सब स्टेशन में फोरम के बैनर तले अपनी 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करने की स्थिति में विद्युत कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करते देखे गए। वहीं शासन की नीतियों को कोसते हुए उनके विरोध में नारेबाजी भी करते रहे। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर यूनाइटेड फोरम इंजीनियर्स एवं कर्मचारी संघ के जिला संयोजक विनोद चंद्र पांडे ने बताया कि विद्युत कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी की जायज मांगों को लेकर विद्युत कर्मी सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, 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 यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में जो अपना ये हड़ताल रखी गई है, इससे हम संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 1/11/2021 से हम समस्त कर्मचारी बंधु आउटसोर्सिंग और संविदा रेगुलर ये सब आज से हमारी मांगों के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111।
अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666, 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है।
इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जी हिट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। हमेशा ही कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ ही आमजनों का सम्मान बढ़ाने वाले और उनके आत्मविश्वास को बल देने वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने वाले मानक अग्रवाल का जन्मदिवस मंगलवार को उनके समर्थकों द्वारा मनाया जाएगा। मालवीगंज निवासी एक दंपति के साथ उसी के ससुर और सास और देवर देवरानी द्वारा मारपीट करते हुए मकान खाली करने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत पति पत्नी ने सिटी थाने में की, लेकिन पुलिस ने भी औपचारिकता करते हुए उन्हें न्यायालय में जाने की सलाह दे दी। मालवीगंज निवासी नीतू चौरे और उसके पति महेश चौरे के साथ 3 दिन पूर्व उसके ससुर रामेश्वर चौरे, सास कमलाबाई, देवर सुरेंद्र और देवरानी सीमा चौरे ने मिलकर मारपीट की थी। घटना के बाद उन्होंने सिटी थाने में शिकायत की, लेकिन यहां पुलिस ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित महिला के अनुसार वह परिवार से अलग मकान में रहते हैं। इसके बाद भी सास द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। रुपए नहीं देने पर मकान खाली कराने की धमकी दी जा रही है। देवर द्वारा अक्सर गाली गलौज की जाती है। 28 अक्टूबर को रात में जब वह सो रहे थे तभी परिजनों ने आकर दोनों के साथ जमकर मारपीट की। इसकी शिकायत सिटी थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने भी औपचारिकता कर उन्हें न्यायालय में जाने की हिदायत दे दी। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से परिजनों की ज्यादती बढ़ती जा रही है। सर, मेरे साथ में घटना घटी गुरुवार रात 1-1:30 बजे के बीच मेरे पति को और मुझे पूरे परिवार ने मिलकर पीटा और मेरे देवर ने मुझे PVC पाइप से मारा और मेरी देवरानी मेरे पति को चाकू से मारने आई थी। तो मैं तो सो रही थी। मेरे पति को जब चिल्ला चोट की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर गई, तो उनको बचाने के लिए मैं गई तो मेरे देवर ने मुझे आकर पीछे से पाइप से मारा और मेरे बच्चों को भी मारा। हम अलग रहते हैं, अपना खर्चा हम चलाते हैं और सास का कहना है कि तुमने हमको क्या दिया। तो सर, मैं इतनी गरीबी की हालत में मेरे बच्चों को पालूं कि मैं उनको पैसे दूं। उन्हें जब से मकान बनाया है उनका यही कहना है कि तेरे बाप से पैसे ला कर दे। मेरे बाप भी गरीब आदमी है, वो कहाँ से पैसे देंगे सर। बोलते कि 10 लाख रुपए अपने बाप से ला कर दो, यहाँ रहना है तो, नहीं तो मकान खाली करो। जी सर, मैं थाने में शिकायत करने गई थी, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी सर वही पैसे वाला झगड़ा, जब देखो जब वो उसकी बीवी टाइम कसती है, मेरे पति को निकलते हैं तो कि आवारा जा रहा, सड़क छाप जा रहा,
तो मेरे पति को गालियाँ देती है, मेरे बच्चों को टाइट कसती है। और मेरा देवर उस दिन बोलता सड़क पे किसका अधिकार है, बोलते कि इसको हमें को गाली दे के बोलता कि कोई यहाँ से उठा ले, तो हमारे यहाँ की उनसे मकान खाली करवाओ, मकान खाली करवाओ। सर मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या चाहते हैं वो लोग। हम गरीब आदमी, उनको कहाँ से पैसे दें? और वो मकान खाली करवाना चाहते हैं तो मकान पर तो सभी बच्चों का अधिकार रहता है ना। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला शाखा होशंगाबाद के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती व मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन गोठी धर्मशाला के बापू प्रवासी स्मृति कक्ष में आयोजित किया गया। काव्य गोष्ठी के प्रेरक के रूप में डॉक्टर के.एस. उप्पल, मुख्य अतिथि रामकिशोर नाविक, विशिष्ट अतिथि चंद्रकांत अग्रवाल मंचासीन हुए। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता समाज सेवी सुधीर गोठी ने की। अतिथि गणों के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करने के साथ काव्य गोष्ठी आरंभ हुई। कवियत्री प्रमिला किरण ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। अनीता राठौर द्वारा मध्य प्रदेश गान का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। मंचासीन अतिथि गणों ने समिति की ओर से खंडवा से पधारे आधुनिक सूरदास के रूप में ख्याति प्राप्त कवि व शायर अकबर ताज का पुष्पहार पहनाकर एवं शौच श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। अकबर ताज की भावपूर्ण कविता मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, सिया के मन के जैसा मेरा मन दर्पण बना देना, मुझे अंधा बनाया है मुझे गम नहीं, मेरी संतान को भगवान श्रवण बना देना का उपस्थित श्रोतागणों ने भारी करतब ध्वनि से स्वागत किया। हास्य व्यंग्य कवि ब्रजकिशोर पटेल, जिधर देखो दरिंदा ही दरिंदा है, अगर मान ले कि आप सिर्फ आदमी हैं तो फिर यह कैसे मानूं कि आप जिंदा है। वरिष्ठ कवि पत्रकार चंद्रकांत अग्रवाल, संतों ने बताया क्या है पाप पुण्य कर्म, शास्त्रों ने बताया हमें हर कर्म का मर्म। भीष्म ने सरसैया से पांडवों से कहा अधिकारों कर्तव्यों का संतुलन ही है धर्म। रामकिशोर नाविक, जब तक घाव हरे दिल के तब तक हैं हम महफिल के, मीठा मीठा बांट दिया हम हैं शेष बचे छिलके। डॉक्टर श्रीराम नेवारिया ने तीसरी लाइन कविता के माध्यम से रेल यात्रा करने वाले आम यात्रियों की पीड़ा को उजागर किया। मोहन झलिया, डसने लगे अब आदमी तो सांप शर्माने लगे, क्या बिसात है कुत्तों की इंसान पांव चाटने लगे। डॉक्टर के.एस. उप्पल, मंदिर की घंटी बजाता हूँ, घंटी अपनी प्रार्थना लगती है, हजारों हजार हाथों से बजती है मंदिर की घंटी। ममता बाजपेयी, आई दिवाली मिलके चलो सब मनाएं, हम हर दिल में दीपक खुशी का जलाएं। हम प्रमिला किरण, जिन घरों में बेटियां जन्मी वहां दौलत के धन के मायने और हैं। भगवान दास बेधड़क, हमारे देश में गाय को माता मानते हैं, भारत अपने देश को माता मानता है। आलोक शुक्ला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला, वक्त के साथ जमाने का तराना बदला। गुलाब भुमर कर कौन है ऐसा इस दुनिया में जिसको हम अपना कहते, जीते उसी के वास्ते उसी के लिए मरते। विनय चौरे, आईने के सामने ना आइए कहीं किसी की नज़र न लगे। राजेश गुप्ता, कोई कोरोना कहता है कोई दानव समझता है। आनंद पांडे, किसी का दिल टूटे तो बेवफा है इश्क, एक बंधन में बंधे तो वफा है इश्क। काव्य गोष्ठी का समापन अध्यक्ष सुधीर गोठी के इस उद्बोधन की मैं खाली गिलास लेकर साहित्य की खुशनसीबी है कि आप सरीखी सुराहियों के बीच में हूँ। आभार ब्रजमोहन सोलंकी ने जताया। काव्य गोष्ठी का संचालन क्रमशः राजकुमार दुबे एवं भगवान दास बेधड़क ने किया। काव्य गोष्ठी कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनील दुबे, सौरभ दुबे, राजेश दुबे, सुनील वाजपेयी, विनीत चौकसे का सराहनीय योगदान रहा। रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 225 पर अंडरब्रिज के लिए बंद पड़े काम को शीघ्र प्रारंभ कराने एवं रेलवे कॉलोनियों के आवास की खराब पड़ी दशा को सुधारने के लिए जोनल रेल उपयोगकर्ता समिति सदस्य राजा तिवारी ने सहायक मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर मांग की है। मालूम होगी विगत 2 दशक से भी अधिक समय से लगातार मांग के बाद इटारसी के नई गरीबी लाइन स्थित रेलवे अंडरब्रिज स्वीकृत हुआ और सन 2015 में काम प्रारंभ हुआ। वर्तमान में ब्रिज का काम बंद है। पिछले ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और नए टेंडर होने के बाद नए ठेकेदार ने अब तक काम प्रारंभ नहीं किया, जबकि मानसून खत्म हो चुका है। ब्रिज का काम करीब 2 वर्ष से बंद है। वर्तमान में यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग आई हैं और अप्रोच रोड का काम शेष है। श्री तिवारी ने मांग की है कि ठेकेदार से वस्तुस्थिति का पता
करके अंडरब्रिज निर्माण का काम शीघ्र प्रारंभ कराएं। इसके साथ ही इटारसी में रेलवे की कॉलोनियों में आवासों की दशा बहुत खराब है और उनको मरम्मत की बहुत अधिक आवश्यकता है। नया यार्ड, 12 बंगला, 3 बंगला और 18 बंगला में रेल आवासों में मरम्मत की बहुत अधिक जरूरी है। इसी तरह से रेलवे के अनेक आवास ऐसे हैं जिनमें बाहरी व्यक्ति कई वर्षों से रह रहे हैं, जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा। ऐसे में क्षेत्र में अशांति का खतरा बना रहता है। शीघ्र सर्वे करवाकर बाहरी व्यक्तियों को रेल आवासों से निकाला जाए ताकि ये आवास रेल कर्मियों को आवंटित किए जा सकें। अग्रवाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में दीपावली उत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। अग्रवाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में दीपावली उत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। निर्णायक के रूप में अग्रवाल B.Ed कॉलेज के प्राध्यापक उपस्थित रहे। अंत में आतिशबाजी की गई और बच्चों को मिठाई बांटी गई। इस दौरान शाला प्राचार्य श्रीमती सीमा दुबे ने सभी को बधाई दी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर जन अभियान परिषद और नव अभ्युदय संस्था के संयुक्त सहयोग से पत्ती बाजार स्थित ओझा बस्ती में उपस्थित लोगों को शपथ दिलवाई गई। हर जरूरतमंद को संबंधित शासन की योजनाओं से जोड़कर उनको लाभ दिलवाया जाएगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर जन अभियान परिषद और नव अभ्युदय संस्था के संयुक्त सहयोग से पत्ती बाजार स्थित ओझा बस्ती में जिला समन्वयक राजेश सिसोदिया द्वारा उपस्थित लोगों को शपथ दिलवाई गई। यह हर जरूरतमंद को संबंधित शासन की योजनाओं से जोड़कर उनको लाभ दिलवाया जाएगा। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष सुमन सिंह ने लोगों को कोविड के द्वितीय टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान संस्था द्वारा एकत्र कपड़ों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर शीतल मालवीय, खुशवंत सेजकर, नीलेश यादव, जेनीपाल मधु, शेख हसन खान, विदित यादव, बनवारी लाल, सोनिका कनौजिया और लखन कश्यप आदि उपस्थित थे। खेड़ा क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने नकदी एवं ताश के पत्ते बरामद किए। दीपावली का त्योहार आते ही जुआरी सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि जुआरियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस अलर्ट है। रविवार को पुलिस ने खेड़ा स्थित सांवरिया प्लांट के पीछे जुआ खेल रहे रामू, मनोज मेहरा और आशीष नामक आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके पास से ताश के पत्ते एवं नकदी रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस यंग ब्रिगेड ने किया शंखनाद, घंटी और थाली बजाकर किया विरोध। प्रस्तावित बस स्टैंड का समतलीकरण शुरू, विधायक ने किया निरीक्षण। निर्वाचित होने के बाद बुरियानी ने पदाधिकारियों सहित किया पदभार ग्रहण। स्वच्छ भारत विषय पर रंगोली प्रतियोगिता में 65 प्रतिभागी शामिल। विनी ओपन और आस्था रहे स्टूडेंट ग्रुप में अव्वल। 5 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। और मूर्तिकारों ने बनाई लक्ष्मी पूजन के लिए प्रतिमाएं, पीओपी का संकट बरकरार। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।